तो अब भारत की तरफ से तुर्की को ऐसी लात पड़ी है जिसे तुर्की सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि तुर्की की कंपनियों को भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा चुका है जिससे तुर्की की कंपनियों का लगभग 100 करोड़ से भी अधिक का फायदा होने वाला था। दरअसल पिछले एक हफ्ते से एक खबर खूब चर्चा में थी और वह खबर थी भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ सबसे कड़ी कार्यवाही करने की। और अब भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ ये कदम उठाए जा चुके हैं जिससे तुर्की को एक करारा झटका भारत की तरफ से मिला है। असल में भारत में 5 की संख्या में मोस्ट पावरफुल और हाई कैपेबिलिटी वाले वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोत इंडियन नेवी के लिए बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट में तुर्की की एक कंपनी को भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें तुर्की और भारत मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे ताकि तुर्की की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके इन वॉरशिप्स को मोस्ट पावरफुल और अन्य देश में इस्तेमाल हो रहे युद्धपोतों की अपेक्षा एडवांस बनाया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की डिफेंस हथियारों की टेक्नोलॉजी के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई कि तुर्की की पाकिस्तान में बढ़ती दखल के कारण भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से तुर्की की कंपनी को लात मारकर बाहर निकाला जा चुका है। देखिए, इस समय भारत समुद्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए नेवी पावर को मजबूत करने में जुटा हुआ है ताकि चीन जैसे देश के इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में बढ़ती दखल को कड़ी टक्कर दी जा सके और आगे चलकर चीन जैसे देश भारत पर हमला न कर सके। क्योंकि देखा जाए तो लगातार चीन इंडियन ओशियन और वे ऑफ बंगाल में अपनी एडवांस सबमरीन और स्पाई शिप को डिप्लॉय कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी हिंद महासागर में अपनी इंडियन नेवी पावर को बढ़ाना जरूरी हो चला है। और इसीलिए पिछले साल यानी कि 2023 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 5 की संख्या में एडवांस और लेटेस्ट वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की की एक फर्म के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसमें तुर्की के इंजीनियरों को भारत में आकर इन जहाजों की डेवलपमेंट में हिस्सा लेना था ताकि भारत की इन जहाजों को एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और तुर्की जैसे देश समय समय पर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस डिफेंस हथियारों को डेवलप करते रहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की जैसे देशों की फर्म के साथ मिलकर इन जहाजों को निर्माण करने का निर्णय लिया। तुर्की फर्म के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके हिसाब से तुर्की इंजीनियरों को प्रोजेक्ट में सहायता के लिए इसी महीने के आसपास भारत आना था। डिजाइन के अलावा तुर्की के इंजीनियरों को इंजीनियरिंग सेवाएं, योजना और जहाज के डेवलपमेंट की स्पेशलिटी तैयारी प्रदान करनी थी। लेकिन भारत के लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रहा था और तुर्की पाकिस्तान से दूरियां बनाने के लिए तैयार नहीं था, जिससे आगे चलकर तुर्की भारत में बनाए जा रहे जहाजी बेड़े की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता था।